नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार वीकली एक्सपायरी के दिन आज एक सीमित दायरे के अंदर कामकाज करते हुए दिखाई पड़े, लेकिन लास्ट आवर में सेल ऑफ रहा इंडेक्स के अंदर और सेल ऑफ के बाद डे लो के आसपास जाकर इंडेक्स बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो 17,300 जो क्रूशियल जोन है, 17,280 300 उसी के आसपास इंडेक्स वापस पहुंच गया और जो मूव कल के सत्र में लिया था कुछ हद तक वापस फिजल आउट होता हुआ दिखाई पड़ा। फर्स्ट हाफ में मिड कैप में खरीदारी थी, सेकंड हाफ तक आते थे मिड कैप भी फिजल आउट हुआ। निफ्टी बैंक जो सपोर्ट कर रहा था वो भी डे लो पर आ गया, मिड कैप भी डे लो पर आ गया, स्मॉल कैप भी अपनी तेजी को एटलीस्ट फिजल आउट करता हुआ दिखाई पड़ा, वहां पर भी डे लो के आसपास ही क्लोजिंग रही। तो आज भारतीय बाजारों में फर्स्ट हाफ अलग सिचुएशन थी, सेकेंड हाफ एक्सपायरी की वजह से वापस बिकवाली के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। एक आंकड़ा जो बाजार बंद होने के बाद आया वो आज आपके सामने रखेंगे और आंकड़ा आपको दिखाई पड़ेगा कि एफआईएस की तरफ की खरीदारी है 12,770 करोड़ रुपए की। ये आंकड़ा खराब नहीं है, लेकिन एफआईएस की आंकड़े के अंदर आपको अदानी समूह के अंदर जो आज सुबह ब्लॉक डील्स हुई हैं उसका भी एक इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा। करीब करीब 15,460 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील थी, तो वो ब्लॉक डील का कुछ हिस्सा भी है जिसकी वजह से आज आपको इतना बड़ा आंकड़ा दिखाई पड़ेगा। और डीआईसी करीब करीब 2,128 करोड़ रुपए की खरीदारी आपको दिखाई पड़ेगी। तो इस आंकड़े को इस लिहाज से देखिए, कैश मार्केट के शेयरों का आंकड़ा है और उसमें कुछ ब्लॉक डील का भी इम्पैक्ट है। आस्था जैन हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे। आस्था जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर आपकी राय, क्योंकि क्रूशियल जोन पे हम वापस पहुंच गए 17,300 के आसपास। तो क्या इंडेक्स में लॉन्ग जाएं, वेट करें, एक कैसे रणनीति रखें? गुड इवनिंग सुमित जी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पे डेरिवेटिव डेटास भी सेटअप हो रहे हैं, मेरे हिसाब से अभी काफी बड़ी जो कॉल राइटिंग है वो 17,400 पे हुई है। और 17,400 पे इस तरह से कॉल ऑप्शंस में जो कॉल राइटर्स यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है उनका, मुझे लगता है कि बहुत मेजर रेसिस्टेंस के तौर पे अब ये लेवल निकल के आ रहा है। इनफैक्ट हमने कल के भी सारे गेन्स को यहाँ पे निकाल दिए थे मेरे हिसाब से। तो मुझे मार्केट्स अभी थोड़े और वीक लग रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी हमें एक बार वापस से नीचे की तरफ 17,260 तक की स्तर दिखा सकता है। खरीदारी करने की सलाह नहीं है निफ्टी को, क्योंकि निफ्टी में तेजी लौटेगी 17,470 के ऊपर। जब तक उसके ऊपर नहीं जाता तब तक नई खरीदारी नहीं करनी है। और यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर कोई भी राइज आता है तो सेल करके निफ्टी को चलना चाहिए। पॉसिबल टारगेट 17,260 का रहेगा। 17,260 का टारगेट, और कोई भी तेजी उसे बेचने के लिए आप इस्तेमाल करें, यह आस्था आपको राय दे रही है। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप के नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7045220000। इस पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना सवाल भेज सकते हैं। बातचीत करते हैं अपने पहले दर्शक से। असीम हमारे साथ, आसिम हम आपकी जगह हमारे साथ मौजूद हैं लुधियाना से बातचीत करने के लिए। आसिम साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सुमित जी। सुमित जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि आपका जो बोलने का ढंग है और लोगों को जो आप इतना सूदिंग ढंग से बोलते हैं तो हर एक इन्वेस्टर को बहुत मजा आता है। थैंक यू आसिम साहब, बहुत सॉफ्टली बोलते हैं। थैंक यू नीरज जी, आशीष जी और वीरेंद्र जी का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है गाबा जी के साथ, वो देख के दिन बन जाता है। बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम जी, परिवार में बैठिए, हमें सराहने के लिए, हमें देखने के लिए, हमारी तारीफों के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। लगातार सिर्फ अब सीएनबीसी और सीएनबीसी ही देखता हूँ। सुबह मैं 2 घंटे 7 बजे से लेके 10 बजे तक 10 तक देखता हूँ। थैंक यू आसिम जी। सवाल पूछ सकते हैं? सुमित जी, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। तो मैं आज 2 क्वेश्चन ही पूछूंगा। एक, मैंने ना BEML लिया हुआ है, 150 शेयर है मेरे पास 640 रुपए के ऊपर से। तो 1-1.5 साल हो गया मेरे को ना लिए हुए। आपको तो फिर वो BEML के लैंड वाले शेयर भी मिले होंगे? हाँ, वो भी मिले हैं मेरे को। ओके। एक तो मेरे को ये जानना है कि अब ये एकदम ही मतलब कि जैसे ये 1400-1500 के ऊपर खड़ा था काफी दिनों से, और ये अब 4-5 दिनों से लगातार गिर के ये 1200 रुपए के करीब आ गया जी। और एक मेरे को ये पूछना था कि अगर आप कुछ ये बता पाए कि जो वो उन्होंने BEML लैंड के दिए है कि वो उसकी लिस्टिंग कब हो सकती है कि और क्या उसके रेट के ऊपर होगी। एक तो ये मेरा क्वेश्चन है। ओके। दूसरा मेरा क्वेश्चन है मदरसन सुमी के ऊपर। मेरे पास 2,500 से ऊपर शेयर है, अराउंड 75 की उसमें है, और मैं लॉन्ग टर्म ही हेल्ड करना चाहता हूँ उसको, मतलब कि मोर देन 2-3 और 4 ईयर्स। तो आसिम साहब, जो मदरसन है वो भी आपके पास डीमर्जर से पहले के हैं? हाँ जी, वो मेरी जो है सारा वो 70 अराउंड 75 की एवरेज पड़ती है मेरी। ओके। आस्था, पहली चीज तो इनका सवाल BEML पर है, जहां पर इन्होंने डीमर्ज एंटिटी यानी प्री डीमर्ज एंटिटी में इन्वेस्ट किया था। तो जो प्रॉफिट्स इन्हें हो रहे हैं BEML में वो और ज़्यादा होंगे, क्योंकि इनको डीमर्ज एंटिटी के शेयर भी मिले हुए हैं।
वहां क्या करना चाहिए, एक सवाल। दूसरा, संवर्धना मदरसन जो रिकॉर्ड मतलब हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ऑटो में रिटर्न देने वाले स्टॉक्स में शुमार है, वहाँ पर ये इन्वेस्टेड है, वहाँ भी प्रॉफिट है और यहाँ भी प्री एडजस्टमेंट से पहले, यानी कि दोनों शेयर इनके पास हैं। क्या करें इन दोनों में? जी बिल्कुल, सबसे पहले देखिए बीईएमएल की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से नवंबर के आसपास का यहाँ पे न्यूज़ था कि ये लिस्ट होगा। तो ये एक्सपेक्टिंग जो थी, एक एक्सपेक्टेड लिस्टिंग थी, वो तकरीबन मेरे हिसाब से दिसंबर से जनवरी के मंथ में थी बीईएमएल लैंड की अगर मैं बात करूँ। और बीईएमएल लैंड एसेट्स भी मुझे अच्छी कंपनी लगती है क्योंकि काफ़ी सारे लैंड वहाँ पे उस कंपनी में जो है वो बैंगलोर में भी है। तो कंपनी काफ़ी सॉलिड है लेकिन अभी तक लिस्टिंग नहीं हुई है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में हमें लिस्टिंग देखने को मिलेगी क्योंकि हाईली अवेटेड है। मेरे हिसाब से दिसंबर जनवरी के आसपास का एक हम मान के चल रहे थे तब तक होगी पर अभी तक हुई नहीं है। बट जल्दी होनी चाहिए। लेकिन रखना है इनको बीईएमएल के शेयर को। दूसरी तरफ देखें तो ये गिर रहा है, इसका मेजर कारण है कि अभी के जो नतीजे आए थे सुमित वो इतने स्ट्रांग नहीं थे। इनफैक्ट लास्ट ईयर के मुकाबले में हमने बॉटम लाइन में डी-ग्रोथ देखी थी और यहाँ तक कि टॉप लाइन में भी डी-ग्रोथ देखी थी। तो उसकी वजह से भी बीईएमएल लगातार यहाँ पे टूटता जा रहा है क्योंकि नतीजों का सहारा नहीं है। मेरे हिसाब से इनकी काफ़ी अच्छी यहाँ पे लेवल पे बाइंग है। अभी तो अपनी पोज़ीशन को होल्ड करें लेकिन स्टॉप लॉस के साथ जो कि तकरीबन आ रहा है 1107 के लेवल पे। जी, मैं बड़ा स्टॉप लॉस दे रही हूँ क्योंकि काफ़ी नीचे के लेवल पे इनकी बाइंग है, तो कोई दिक्कत है नहीं वहाँ तक भी अगर होल्ड किया। थोड़े बहुत वॉलेटिलिटी भी आती है तो हम छोटे लेवल देते हैं तो ट्रिगर होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए 1105 के स्टॉप लॉस के साथ आप अभी अपनी पोज़ीशन को होल्ड करिए। मेरे हिसाब से लिस्टिंग इसकी आने वाले 1-2 महीने में होने की उम्मीद है। लेकिन देखते हैं कब क्या होता है, तब तक तो बने रहिए। इसमें तेज़ी लौटेगी अगर इन्होंने बीईएमएल ने 1350 का स्तर पार किया, फिर हमें एक तेज़ी देखने को मिलेगी जो 1500 तक लेके जाएगी, पर काफ़ी समय है, बने रहना है 3 महीने की समय सीमा के साथ। दूसरा सवाल इनका मदरसन के ऊपर था। मदरसन संवर्धना के ऊपर था। मैं सही जी बोल जी रही जी हूँ यहाँ पे? जी, मदरसन संवर्धना पे इनका संवर्धना सवाल था, मदरसन राइट? पे इनका सवाल है। जी, बिल्कुल, संवर्धना मदरसन पे इनका सवाल है। अब अगर देखा जाए तो इन्होंने मेरे हिसाब से 75 के आस-पास खरीदा है और 80 के आस-पास अभी चल रहा है, मुनाफ़ा हो रहा है, पर फिर भी मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं, दिक्कत लगती नहीं है। 75 का ही स्टॉप लॉस लगाइए क्योंकि चार्ट्स पे थोड़ा-सा यहाँ पे तेज़ी का मोमेंटम ये बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 85 के ऊपर और अच्छी तेज़ी आएगी तो उस लेवल को भी क्लोज़ली वॉच करें। पोज़ीशन में वो बने रहें, अपने कॉस्ट प्राइस का ही स्टॉप लॉस लगा के 85 का स्तर पार हुआ, तो ये हमें 91 से लेके 97 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है, तो इसमें भी बने रहने की सलाह है। तो 91, 97 ये टारगेट्स आ सकते हैं। और बीईएमएल के लिए क्योंकि 1:1 का एक्स था 1800 रुपए के दाम पर, तो शायद 900 रुपया दाम आप मान सकते हैं उस समय पर बाजार ने दिया था। लेकिन एक्चुअल ब्रोकरेज हाउसेस जो टारगेट दे रहे हैं कि बीईएमएल लैंड लिस्ट कहाँ होगा, वो कुछ 450 भी हैं, कुछ 550 भी हैं। तो यही एक एस्टिमेट मान के चलिए कि शायद वहीं लिस्ट होते हुए दिखाई पड़े। बाकी जब लिस्टिंग होगी तब ज़्यादा तस्वीर क्लियर होते हुए दिखाई पड़ सकती है। बातचीत करते हैं अब तुषार जी से, और बहुत बहुत शुक्रिया आसिम जी हमारे साथ बने रहने के लिए। तुषार जी, आप नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए। सर मेरे पास में आईआरसीटीसी है 840 से 240 क्वांटिटी है, और दूसरा है बीएसई जो 486 में लिया है मैंने 100 क्वांटिटी। तो इसमें क्या करना चाहिए सर? ये आईआरसीटीसी खरीदारी कब की? ये काफी पुरानी लग रही है। तो हाँ, ये काफी पुरानी है। एडजस्टमेंट से पहले आपने खरीदारी की थी क्या? हाँ। ओके ओके। आस्था आईआरसीटीसी 840 के दाम पर खरीदारी है और बीएससी 486 के दाम पर खरीदारी है 100 शेयर। क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए आईआरसीटीसी में तो अभी बने ही रहना है। मेरे हिसाब से 550 का स्तर जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक दिक्कत लगती नहीं है, होल्ड करें। लेकिन आईआरसीटीसी इनका पेशेंस चेक करेगा क्योंकि बहुत ज्यादा कंसोलिडेट हो रहा है। इनफैक्ट दिसंबर से ही ये कंसोलिडेट हो रहा है और रेंज इसने बना रखी 600 से लेके 681 के बीच में। तो इसी के बीच में ये घूमता रहेगा। जिस दिन 681-82 का लेवल तोड़ के ये ऊपर क्लोज किया तो और अच्छी तेजी आएगी जो 700 से लेके 770 तक इसको लेके जाएगी। लेकिन अभी तो यहाँ पे बने रहे, स्टॉप लॉस 550 का लगाएं। 550 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा के बने रहें। और बीएससी में क्या करें आस्था? जी बिल्कुल, बीएससी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से बीएससी के चार्ट्स अभी थोड़े से वीक बने हुए हैं। वीकली चार्ट्स पे ये कोशिश कर रहा है अपने 200 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेने का, जो कि तकरीबन आता है 415 के स्तर पे। तो मुझे लगता है अगर वो लेवल भी ब्रेक हुआ तो ज्यादा यहाँ पे वीकनेस आ सकती है। तो अभी हमें वेट करना है 414 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन स्ट्रिक्ट हिदायत है, अगर 415 के नीचे बंद करने लगे तो एग्जिट कर जाइए, पर अभी रुक जाइए 400
14 के स्टॉप लॉस के साथ इनिशियल टारगेट्स रखेंगे 510 का। 510 तक के टारगेट्स आप पीएससी में देख सकते हैं। नागराज हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। नागराज साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। या नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। थैंक यू नागराज साहब, थैंक यू। या क्या सवाल है सर आपका? सवाल है मैंने ये थॉमस कुक का शेयर्स लिया था 75 रुपीज में, 2000 शेयर्स है, तो इसका कैसा ये रहेगा अभी? ये कितने टाइम के लिए आपने रखा था नागराज साहब लेकर? ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए था, 2 साल के लिए था। टूरिज्म ओपन होगा बोल के। ओके। आशा इनका सवाल थॉमस कुक पे। नागराज साहब इसके फाइनेंशियल्स कभी आपने देखे हैं? कंपनी करती क्या है, कैसा मुनाफा है, कैसा क्या है? हाँ, बेसिकली टूरिज्म और पेमेंट का थोड़ा ये है उनका। लेकिन ये कंपनी तो लॉस मेकिंग है पिछले काफी समय से। यस वो, बट अभी टूरिज्म ओपन हो रहा है ना अभी। तो आस्था क्या करना चाहिए? इनके पास थॉमस कुक के शेयर हैं 75 रुपए के दाम पर 2000, करीब 12 रुपए पर शेयर घाटा है। ये अनलॉक थीम को या टूरिज्म की थीम को प्ले करना चाह रहे हैं। इसमें ही रहें, इंडियन होटल टाइप कोई प्रीमियर कंपनी उठा लें, क्या करें? हाँ, देखिए मैं सर को, नागराज जी सर को बोलना चाहूंगी, सर जब तक कंपनी लॉस में हो, चाहे से थीम कितनी भी अच्छी हो, क्योंकि फिर क्या होता है कि उस सेक्टर की दूसरी कंपनियां हम ले सकते हैं। अगर लॉसेस है कंपनी में तो प्लीज वहां पे ना हाथ लगाएं, क्योंकि कंपनी के खुद के फंडामेंटल्स वीक होते हैं, तो सेक्टर में कितनी भी तेजी हो, कंपनी इतनी जल्दी ऊपर नहीं आ पाती अनटिल अनलेस कोई बहुत ही बड़ी पॉजिटिव कंपनी यहाँ पे अपना कुछ नहीं कर रही हो, कुछ प्रोग्रेस नहीं कर रही हो तब तक। तो एक ये चीज का आप ध्यान रखें। दूसरी तरफ देखिए, अभी चार्ट्स तो वीक बने हुए हैं, और क्योंकि कंपनी ने लॉस दिखाया, इस क्वार्टर में बहुत ही मामूली सा प्रॉफिट आया है, तो वो कोशिश कर रहा है यहाँ उभरने की, लेकिन जब तक वो पूरा दिखेगा नहीं तब तक इतनी तेजी आएगी नहीं। इसलिए आपको यहाँ पे होल्ड ही करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से रुका जा सकता है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन यहाँ पे आ रहा है 54 के स्तर पर। तो आप 53 का लगाइए, 54 का भी ना लगाए। टू बी वेरी प्रिसाइज 53 का स्टॉप लॉस लगा के अभी वेट करिए, लेकिन चार्ट्स वीक है, आपको रुकना पड़ेगा जब तक मार्च क्वार्टर के नतीजे नहीं आते तब तक। अगर उसमें कुछ पॉजिटिविटी आई तो ही ये स्टॉक तेज होगा। तो 2 या 3 महीने की समय सीमा रखते हुए अभी होल्ड करिए 53 के स्टॉप लॉस के साथ। और जो लेवल तेजी के लिए इंपॉर्टेंट है वो तकरीबन 75 है, उसके ऊपर गया तो ही तेजी आएगी, जो शायद आपकी खरीद का भी लेवल है। तो अभी रुकना पड़ेगा क्योंकि चार्ट्स वीक है, स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। तो नागराज साहब आप स्टॉप लॉस साथ होल्ड करें, तेजी मिले निकल जाए, और हमेशा ये कोशिश करें कोई भी कंपनी किसी भी सेक्टर की कैसी भी थीम पर आप प्ले करना चाह रहे हो, अगर कंपनी लॉस मेकिंग है परसिस्टेंटली, तो ऑब्वियसली बात है वो सेक्टर की थीम में इतना शायद पार्टिसिपेट ना कर पाए। तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी पहले चुनिए, उसके बाद देखिए कि क्या थीम है, क्या सिचुएशन है सेक्टर की, फिर कॉल लीजिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। आस्था के साथ आगे भी बातचीत जारी रखेंगे, रैपिड फायर राउंड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सवाल, छोटे छोटे जवाब। एक छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं कल का बाजार, और आस्था जैन हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दिलवा रहे हैं। आस्था ये सब एक रैपिड फायर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सवालों की शामिल करने की कोशिश करेंगे। प्रदीप जी का पहला सवाल है, इनके पास सीजी पावर के 700 शेयर हैं 210 रुपए के दाम पर, और 350 शेयर है LNT के, और दोनों में लंबी अवधि का नजरिया है। क्या करना चाहिए आस्था जी ने? जी, सीजी पावर में 210 के इनके भाग पे लिए हुए हैं, 270 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना है। पहला टारगेट रहेगा 338 का, और उसके बाद ये ऊपर में हमें जो और लेवल दिखा सकता है वो 370 का रहेगा। दूसरा सवाल इनका किस काउंटर पे था? लार्सन एंड टूब्रो 1700 रुपए पे। लार्सन एंड टूब्रो में होल्ड करना है, और 1700 की बाइंग है, बने रहिए स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस तकरीबन अगर लगाएंगे मेरे हिसाब से 1970 पे तो बेटर रहेगा, और इसमें टारगेट अभी तो रखना है 2300 का, और उसके बाद 2450 का। अशोक मिश्रा साहब का सवाल है, इनके पास 23 शेयर हैं NDTV के, 209 रुपए पे खरीदे हैं, क्या करना चाहिए इन्हें? जी बिल्कुल, NDTV थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, आज भी 209 के आसपास ही था, बने रहना है। 170 के स्टॉप लॉस के साथ, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है पर बने रहिए, और टारगेट रखिए पहला 220 का, और उसके बाद रखेंगे तकरीबन 250 का। मनीष कुमार सैनी साहब के पास 5000 शेयर हैं, किस कंपनी के? अच्छा, वो आदित्य बिरला कैपिटल के शेयर हैं इनके पास। ये 158 रुपए तक जा पाएगा क्या? 145 का इन्होंने खुद स्टॉप लॉस मान रखा है, क्या सही स्टॉप लॉस है? क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस?
तेजी लग रही है, बने रहना है। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस 140 का रख लेंगे तो बेटर होगा और बिल्कुल 158 जाने की क्षमता रखता है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से 162 भी जा सकता है और 162 का लेवल ब्रेक हुआ तो 180 तक के भी आने के चांसेस हैं। बने रहना। देवेश नायर साहब के पास ट्राइडेंट के शेयर हैं करीब करीब 1838 रुपए 50 पैसे के दाम पर, क्या करें ये? ट्राइडेंट थोड़ा सा वीक लग रहा है मेरे हिसाब से। अगर 29 रुपए के नीचे फिसलता है, जो कि एक स्टॉप लॉस लगा के अभी तो होल्ड करें, उसके नीचे जाता है तो एग्जिट करें। ओके। अभिषेक दास साहब पूछ रहे हैं, इनके पास कोरोमंडल इंटरनेशनल के लेने चाहते हैं, शेयर खरीदना चाहते हैं 1 से 2 साल के लिए, क्या मौजूदा स्तरों पर ये एंटर कर सकते हैं? मौजूदा स्तरों पे एंटर किया जा सकता है या फिर थोड़ा सा और नीचे आए तो बढ़िया रहेगा। मेरे हिसाब से अच्छे लेवल्स बनते हैं 890 से 880 के जोन में, वहां पे एंटर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और उसमें पहला जो ये टारगेट रखेंगे 880 पे एंटर करिए और टारगेट यहाँ पे रखिए तकरीबन 970 का। ओके। पीयूष जी ने एक सवाल पूछा है, इनके पास इन्फो एज के 4200 रुपए के दाम पर खरीदे हुए शेयर हैं 100, 1 साल का नजरिया है, क्या करें ये? जी बिल्कुल, इन्फो एज की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बने रहना चाहिए इन्फो एज में। और इसमें 1 साल का नजरिया है तो बिल्कुल होल्ड करिए। फिर भी स्टॉप लॉस लगाएंगे 3350 का और यहाँ पे जो टारगेट 1 साल के लिए मुझे लगता है वो तकरीबन रखा जा सकता है 4500 के आसपास का। ओके। देवेश नायर साहब का एक और सवाल था, इनके पास बलरामपुर चीनी के 200 शेयर हैं 385 रुपए के दाम पर, 6 महीने का नजरिया है, क्या करें? 6 महीने का नजरिया है, मेरे हिसाब से तेजी इसमें लौटेगी 415 के ऊपर, बड़ा लेवल है लेकिन फिर भी होल्ड करना है। अभी स्टॉप लॉस के तौर पे लगाएंगे 305 का लेवल, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे हिसाब से, इसके नीचे जाने के चांसेस कम है। 305 या फिर चाहे तो 290 का भी लगा लेंगे और अच्छा रहेगा। 290 के स्टॉप लॉस के साथ 6 महीने के लिए बने रहे। 415 का पहला टारगेट और उसके बाद आएगा टारगेट यहाँ पे 450 से 500 का। आज समय बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, सभी सवालों के जवाब, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए। तो फिलहाल अब कल का बाजार को यहीं समेटेंगे। कल है शुक्रवार का दिन और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, जरा ध्यान संभल कर अपनी रणनीति को आप बनाइएगा। इसी नोट के साथ अब कल का बाजार को यहीं समेटते हैं। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। नमस्कार।